कल का मार्केट कैसा रहेगा? क्या कल के मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है? क्या हमें कल के दिन और भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है? क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में एक गिरावट देखने को मिल सकता है? या फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो हमें किस तरीके से लेवल्स के ऊपर ध्यान में रखना चाहिए? कौन-कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर? कौन-कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो और कितना हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग मेरे से सीखना चाहते हैं या फिर मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ पर आकर के आप लोग ले सकते हो। चलिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर बाजार जो है फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है। और आप लोग देख सकते हो आज के दिन यहाँ पर गैप डाउन खुली और खुलने के बाद देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट, और उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो एक एसएल हंट हमें देखने को मिला। यानी कि जहां पर खुली थी बाजार वहीं पर जो है इसी रेंज में हमें कामकाज करते को दिखी, एक रेंज में कामकाज करते को दिखी और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ले चलता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी जो है अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ये जो फ्राइडे का कैंडल था, इसके रेंज में ही हमें कामकाज करते को दिखा आज के दिन, और इसके रेंज में ही हमें जो है यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। ना तो यहाँ पर हाई ब्रेक होते को दिखा, ना तो यहाँ पर लो ब्रेक होते को दिखा, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि देखोगे तो यहाँ पर इतना बड़ा जो अपसाइड का मूव देखने को मिला, तो हमें आज के दिन क्या देखने को मिला, एक रेंज में कामकाज करते को दिखा और आज के दिन हमें ट्रैप भी देखने को मिला। अगर हम यहाँ पर ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो चार्ट के ऊपर एक चीज हमें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए, ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था। कौन सा लेवल था? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो कि लेवल था यहाँ पर, ये जो कि लेवल था कौन सा, 24,300 का लेवल था। और इसके नीचे ही हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग। और इसके नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 260 का लेवल था और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि 260 का लेवल था, एक इंपॉर्टेंट लेवल था। जो कि यहाँ पर देखोगे लास्ट वीक जो है इसी रेंज में हमें कामकाज करते को दिखा, और अब जो कि आज के दिन हमें इसी रेंज के अंदर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। और अगर खबरों की बात करेंगे तो देखिए, लगातार जो है ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध जो है चल रही है। और अगर सभी मार्केट को देखेंगे तो वहां पर क्या हमें दिखाई दे रही है, निगेटिव दिखाई दे रही है। तो अपना जो है मार्केट अभी देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी में आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी के टाइम पर। ये गिफ्ट निफ्टी क्या कह रही है, तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अगर गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो यहाँ पर 24,164 के आसपास चल रही है और अपना जो मार्केट क्लोजिंग दिया है 24,238 के आसपास क्लोजिंग दिया है। अगर गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो यहाँ पर जो अभी के टाइम पर दिख रही है, बाकी देखिए कल कुछ भी हो सकता है, जब गिफ्ट निफ्टी खुलती है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उसके हिसाब से अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। जिस हिसाब से अगर यहाँ पर देखोगे तो 24,160 के आसपास चल रही है। और यहाँ पर अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये देखिए यही इस लेवल के आसपास चल रही है। और ये जो लेवल था ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। पहले गिफ्ट निफ्टी के अंदर ये जो लेवल था, ये वाला लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,180 का, और इसके नीचे ही हमें कामकाज करते को दिख रही है। तो गिफ्ट निफ्टी अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है जो कल के दिन बाजार जो है गैप डाउन खुल सकती है। देखिए बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा खबर आ जाती है तो उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन सभी मार्केट देखोगे तो सभी मार्केट जो है अभी के टाइम पर हमें निगेटिव दिखाई दे रही है। और कल के दिन हो सकता है जो हमें एक गैप डाउन खुलते को दिख सकता है। अगर कल के दिन गैप डाउन खुलती है तो क्या हमें और भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर ध्यान में रख करके चलेंगे और इसको देखेंगे ध्यान से। तो आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक लेवल दिखाता हूँ। अगर इस लेवल को ध्यान से देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए ये जो लेवल था,
ये लेवल देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था और देख सकते हो यहाँ पर इस लेवल से कितने बार हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेते को दिखा। ये देखिए जब इस लेवल से सपोर्ट लिया तो इतना बड़ा अपसाइड का मूव देखने को मिला। जब इस लेवल को ब्रेक किया, वही लेवल है, कौन सा लेवल है, 24,260 का लेवल है और इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और जिस हिसाब से देख सकते हो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला, आज के दिन देखोगे तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिला। यहाँ पर गैप डन खुली इस लेवल के नीचे 24,207 का, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था। खुलने के बाद यहाँ तक का एक गिरावट देखने को मिला और उसके बाद जो लोग यहाँ पर भी आए होंगे, यहाँ पर आए होंगे नीचे जाने के लिए, और यहाँ पर देखिए फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और ये 24,260 के नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा और 24,207 का लेवल था इसके ऊपर, यानी कि इस बीच में हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो अगर कल के दिन गैप डाउन खुल जाती है ना, तो हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो उसका भी असर हमें देखने को मिल सकता है। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है कल के दिन के लिए, उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लेवल्स की बात करेंगे तो देखिए अभी के टाइम पर अगर हम लेवल की बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल होगा यहाँ पर, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है 270 के ऊपर, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, जो कि लेवल होगा 24,370 का, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कब ऐसा हो सकता है, या तो यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके या फिर फ्लैट खुल करके अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है ना और इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तब हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। और एक बात चीज और आप लोग ध्यान में रखा करो, कोई भी चीजें अगर मैं चीजें आप लोगों को सिखाता हूँ, इसका मतलब नहीं है कि ऐसा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है हम प्रेडिक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमें अगले दिन का समझ में आए, जो अगला दिन क्या कुछ हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखा करो। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, या तो यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। मान लीजिएगा अगर कल के दिन अगर गैप डाउन खुल जाती है, बड़ी एक गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, ये जरा ध्यान से समझिए, इस लॉजिक को समझना है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 24,207 का, और 24,207 के लेवल के अगर नीचे गैप डाउन खुल जाती है और खुलने के बाद अगर इस लेवल के नीचे जाती है, कौन सा लेवल है यहाँ पर, तो ये वाला लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। अगर इसके नीचे जाती है, ये वाला, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे जाती है ना, ये रेंज ही जो है ना एक सपोर्ट के रेंज में सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इसके नीचे निकलती है ना, ये लेवल हम याद रखेंगे, जो कि लेवल है 24,130 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलती है तो यहाँ तक का हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके नीचे जाती है तो यहाँ पर जो 24,000 का लेवल है, ये भी हमें टच करते को नजर में आ सकती है। ऐसे कंडीशन में एक मूव हमें नीचे का देखने को मिल सकता है। अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए 24,000 के आसपास खुल जाती है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ खुल जाती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए इस यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला, यहाँ से लेकर के अगर भाई साहब यहाँ पर अगर यहाँ खुल जाती है ना, तो ऐसे कंडीशन में हमें भाई साहब यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पर इस तरीके का हमें एक रेंज बनते को दिख सकता है और उसके बाद जो है दोनों साइड जो है हमें एक एसएल हंट होते को दिख सकता है। तो मूवमेंट यहाँ पर अगर हम देखेंगे, या तो यहाँ पर फ्लैट खुल करके या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके अगर 24,269 के ऊपर निकलती है तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं अभी के टाइम पर गिफ्ट निफ्टी को और निफ्टी की जो क्लोजिंग आ रही है, उस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर कल के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। लेकिन बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो थोड़ा सा जो यहाँ पर है हमें बाजार जो है साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल के नीचे जाती है तो हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में हमें 24,000 का जो लेवल है ये भी टच करते को नजर में आ सकती है। बाकी बाजार है, कभी भी कोई खबर पॉजिटिव ऐसा आ जाती है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी आप लोग देख सकते हो, जैसा कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर 58,368 के नीचे जाती है तो एक हमें गिरावट यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। तो आप लोग देख सकते हो इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुली और उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ तक का गिरावट, उसके बाद देखिए यहाँ पर एसएल हंट और फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल है यहाँ पर देख सकते हो
इस लेवल के ऊपर 57,917 के ऊपर हमें क्लोजिंग यानी कि साइकोलॉजी का लेवल यहाँ पर 58,000 का हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। और ये भी लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर देखिए सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला था। इसी लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर जो है इसके नीचे गैप डाउन खुलते को दिखा था, तो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका डेली चार्ट अगर हम आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो, डेली चार्ट के ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज हमें समझ में आ रही है। क्या समझ में आ रही है? तो बैंक निफ्टी के अंदर जो लो था ये हमें ब्रेक होते को दिखा। ये जो फ्राइडे का लो था अगर इसको देखोगे तो 57,542 का लेवल था, इसको हमें ब्रेक होते को दिखा, लेकिन इसके नीचे हमें सस्टेन होते को नहीं दिखा। अगर आज की लो की बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर तो 57,533 का लेवल है, और जो यहाँ पर फ्राइडे का अगर लो देखेंगे तो यहाँ पर 57,542 का है, लेकिन यहाँ पर जो है लो ब्रेक होते को दिखा, लेकिन लो के नीचे सस्टेन होते को नहीं दिखा। और इसी लेवल से जो है सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है ना, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि 58,000 का साइकोलॉजी का लेवल है, जिसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, यही हमें समझना होता है चार्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर देखो तो भाई साहब यह इतनी बड़ी अपसाइड का मूव आई, तो बाजार में लिक्विडिटी कहाँ पर थी? नीचे की और लिक्विडिटी थी। तो बाजार आज क्या की? गैप डाउन खुली, और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर जो है यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सके, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं और लेवल्स के बारे में समझ लेते हैं। इसकी क्लोजिंग 57,945 के आसपास क्लोजिंग निकल के आ रही है। हाँ, तो अब इस बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे तो देखिए भाई साहब, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती तब तक एक अपसाइड का मूव हमें तो क्या ही हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए रजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट किया, सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, और आज के दिन देख सकते हो यहीं से रजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। तो अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो यहाँ पर जो गैप है, तो यहाँ पर जो अगर गैप देखोगे तो ये गैप भी हमें फील होते को नजर में आ सकती है। और ये जो लेवल निकल के आ रही है, ये यहाँ पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, जो कि 58,589 का लेवल है, और ये हमारा साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाती है। तो अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, जो कि लेवल है 57,838 का, अगर इसके नीचे निकलती है तो इसकी अगर लेवल की बात करेंगे, देखिए रजिस्टेंस लिया गया, फिर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ तक का मूव देखने को मिला, फिर रजिस्टेंस, फिर रजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर देखिए आज के दिन ही देख लीजिए इसके नीचे खुली, यहाँ से रजिस्टेंस लिया, नीचे आई। तो अगर इसके नीचे निकलती है तो एक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। कहाँ तक? तो देखिए जो आज का लो है यहाँ तक, अगर इसके नीचे जाती है, साइकोलॉजी का लेवल है, तो हमें यहाँ तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। 57,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। देखिए मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाता हूं, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूं, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आइए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट देखोगे तो भाई साहब देखिए, जैसे कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर बातचीत किया था, सेंसेक्स भी जो है आज के दिन इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली, फिर रजिस्टेंस लिया, और इसी लेवल से रजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि लेवल है 77,717 का। और इसकी अगर हम डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो जो एवरेज क्लोजिंग निकल के आ रही है 77,708 के नीचे, यानी कि ये जो लेवल था 77,772 का, इसके नीचे ही हमें क्लोजिंग लेते को देखा। और देखोगे तो यहाँ पर जो चीजें हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला, वही चीजें हमें सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिला। तो अब सेंसेक्स के अंदर एक चीज देखोगे तो निफ्टी के अंदर हमें ग्रीन कैंडल बनते को दिखा, लेकिन सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो हमें यहाँ पर एक रेड कैंडल बनते को नजर में आ रही है। और सेंसेक्स के अंदर देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस भी लेते को दिखा है, तो ये कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब यहाँ पर लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है सेंसेक्स के अंदर, इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सेंसेक्स जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, जो कि लेवल है 77,854 का लेवल, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजी का लेवल है, और यहाँ से हो सकता है ट्रैप देखने को मिल सकता है, उसके बाद नीचे आते को दिख सकता है। तो यहाँ पर अगर इसको ब्रेकआउट कर जाती है तो हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये जो गैप है ये भी फील होते को हमें नजर में आ सकती है। नीचे के लेवल अपने को क्या ध्यान में रखना है? तो अगर सेंसेक्स इसके नीचे निकलती है, जो कि लेवल है 77,443 का, अगर इसके नीचे निकलती है तो एक मूव हमें यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। इसके नीचे निकलती है तो 77,000 का जो लेवल है यहाँ तक हमें टच करते को नजर में आ सकती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।